नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36। तो प्रदेश में चुनाव नज़दीक में है और ऐसे चुनाव के ठीक आसपास आने का फायदा प्रदेश के तमाम तरह के कर्मचारी संगठन उठाने पर उतारू हैं। हम बात करेंगे कुछ दिनों पहले की, तो पटवारियों ने जो हड़ताल किया था उसके बाद अब छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भी हड़ताल में जाने का ऐलान कर चुके हैं। आखिर क्या कारण है कि जो चुनावी वर्ष आता है उसी में ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर मौका को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए हड़ताल में जाने की घोषणा करते हैं, या क्या एक प्रकार से दबाव डालने की कोशिश करते हैं सरकार के ऊपर? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संयुक्त मोर्चा के सहभागी हैं सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे जी आज हमारे साथ हैं, जो इन्हीं जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनके पक्ष में बात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि क्या यह जायज है और कहां तक ये हड़ताल में जो जाने का फैसला रहता है जो कर्मचारियों का, वो कहां तक जायज माना जाएगा। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम देखते आए हैं कि जो कुछ दिन पहले पटवारियों ने भी लंबी हड़ताल की थी, फिर उसके बाद कई कर्मचारी संघ भी हड़ताल में चले गए थे, और अभी आप लोगों का जो संगठन है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, जिसमें लगभग 145 संगठन हैं, उन्होंने 7 जुलाई को हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। 5 मांगों को लेकर वे हड़ताल में जा रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो अगस्त से वो बेबुनियाद हड़ताल करने की, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार का जो वो रवैया है उसको लेकर आप हड़ताल में जा रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर जायज ठहरा रहे हैं, कि आप एक प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? धन्यवाद नवीन जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस हड़ताल की ये पृष्ठभूमि बनी क्यों। आज चुनाव आने वाले हैं इसलिए हम हड़ताल पर जा रहे हैं, ऐसा है, या वास्तव में हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं। इसके लिए आप चलिए, जब सरकार बनी तो सरकार ने बहुत सारी बातों को, जब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कई चीजों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। यह बताया कि पुरानी सरकार को आप त्याग कर हमें सरकार में आने का मौका दीजिए और हम आपके लिए यह बेहतर कार्य करेंगे। यानी अपनी घोषणा पत्र में जिन बातों को उन्होंने लिखा और यह कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं है, ये हम आपको वादा कर रहे हैं कि ऐसा होगा ही, खाली चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। निश्चित तौर पर जब कर्मचारी संगठन चुनाव करीब आता है तो कोशिश करते हैं कि अपनी अधिक से अधिक मांगों को पूरी करा लें, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि बीते 4 सालों में क्या मिला और क्या नहीं मिला है। अगर बात करूं मैं, तो मैं पहले बता देता हूं कि किन 5 मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर जा रहा है। आप याद कीजिए, आपने क्या कभी इससे पहले देखा था कि 145 संगठन एकजुट हुए हैं? एकजुट क्यों हुए होंगे? एकजुट इसलिए हुए क्योंकि सबकी पीड़ा, सबकी समस्या और सबका कष्ट एक जैसा है। इसलिए आज 145 संगठन एकजुट होने को मजबूर हुए, वरना अलग अलग संगठन अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन पहली बार 145 संगठन एक बैनर बनाकर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मांगों को आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा। गृह भाड़ा भत्ता, जिसको HRA के नाम से जाना जाता है, वह 7वें वेतन मान के हिसाब से हमको मिलना चाहिए था। मिल किसके हिसाब से रहा है? 6वें वेतनमान के हिसाब से। आज 7वां वेतनमान लागू है। कब, कितने साल हो गए? 7 साल। 2016 में 7वां वेतनमान लागू हुआ और आज तक हमको जो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है वो 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहा है। आप सोच कर देखिए कर्मचारी कितने धैर्यवान हैं कि बीते 7 साल से वह 6वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता ले रहे हैं और उसके बाद भी उनका काम जो है किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ, करते रहे। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अब 2026 में 8वां वेतनमान आ जाएगा और हम किस में रहेंगे? गृह भाड़ा भत्ता में। क्या 6वें में रहेंगे? क्या ये जायज है? गृह भाड़ा भत्ता 7वां वेतनमान अगर हमको मिल रहा है तो 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता की बात करते हैं, जो दूसरा मांग है। महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों को 42%
बहुत दिन हो गया मिलते हुए। हमको कितना मिल रहा है? 33%। वो भी कब मिला? जब हमने हड़ताल किया पिछले बार, तब जाकर 5% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई। आज भी प्रदेश के कर्मचारी 9% महंगाई भत्ते में पीछे हैं। महंगाई केवल आप लोगों के लिए बस नहीं बढ़ी है, आम जनता के लिए नहीं बढ़ी है, कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी है। 9% महंगाई भत्ते में पीछे होना यानी समझ रहे हैं, हर 6-6 महीने में महंगाई भत्ता देने का एक सामान्य प्रावधान होता है, यानी एक साल तो हम ऐसे ही पीछे हैं। और उसमें भी महंगाई भत्ता जब दिया जाता है तो पहले यह सिस्टम था कि महंगाई भत्ता अगर मान लीजिए केंद्र से लेट भी हो जाता था, राज्य सरकार 6 महीने लेट से भी दिया तो दिया उसी तिथि से जाता था, और साथ में जो पिछला बकाया होता था उसका एरिया दिया जाता था। विगत कई वर्षों से यह नई परंपरा चालू कर दी गई है कर्मचारियों के लिए कि एक तो लेट देते हैं और फिर जिस तारीख से घोषणा होती है उसी तारीख से देते हैं। यानी केंद्र कर्मचारी अगर मान लीजिए 2022 से जिसको पा रहा है महंगाई भत्ता को, वो हमको 2023 के जुलाई से दिया जाएगा, तो हम कितना पीछे हो गए। ना तो उसका एरिया दिया जाता, ना दे तिथि से उसकी जो केंद्र के समान दे तिथि उससे राज्य सरकार कर्मचारी को दिया जाता। तो इस प्रकार महंगाई भत्ता जो एक कर्मचारी के वेतन को बढ़ाने का सामान्य जरिया है महंगाई के हिसाब से, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात, प्रदेश में अलग अलग कर्मचारी संगठन बीच बीच में हड़ताल में गए, कुछ दिनों के लिए गए, तो उनके हड़ताल को ठंडा करने के लिए या उनको हड़ताल से वापस लाने के लिए कहा गया कि हम कमेटी बना देते हैं, 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और उसका हम निर्णय ले लेंगे। चाहे लिपिक लोग की हड़ताल की आप बात कर लीजिए या सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की हड़ताल की आप बात कर लीजिए, जो सबसे बड़ा एक आंदोलन था भी प्रदेश में हाल फिलहाल के दिनों में। उसके बाद क्या हुआ, आज 1.5 साल हो गए, 3 महीने के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। मीडिया क्यों नहीं पूछता इस बात को लेकर अधिकारियों से कि जब 3 महीने में देना था आपको हड़ताल का रिपोर्ट तो आप क्यों नहीं दे सके। चौथी बात अगर कर लूं तो कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में यह बात लिखा हुआ था कि शासकीय कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाएगा। 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि जैसे जैसे पूर्ण होते जाएगी वैसे वैसे कर्मचारियों को बिना मांगे 4 स्तरीय वेतनमान मिलेगा। क्या मिल रहा है? क्या 4 स्तरीय वेतनमान छत्तीसगढ़ में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और 5वीं मांग, पुरानी पेंशन का जो लाभ है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से उसके लिए सेवा की गणना की जाए। बात कर लेगा जिस संवर्ग से मैं आता हूं, मैं एलपी संवर्ग का हूं, मेरे साथी 1998 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1998 से वो स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। देखिए अन्याय कैसे होता है। आपका जन्म हुआ मान लीजिए 70 में, आप 98 के समय में आए नौकरी के दौरान, और उस समय आपके पास विकल्प नहीं था क्योंकि सरकार ने शिक्षाकर्मी पद्धति रखा था। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर आपको जाना है शिक्षा विभाग में तो आप शिक्षाकर्मी बनकर ही जाएंगे। आपने 22 साल 23 साल इस सरकार को सेवाएं दी, क्योंकि कर्मचारी किसी पार्टी को सेवा नहीं देता है, कर्मचारी सेवा देता है राज्य को और सरकार को। उसने सेवाएं दी, 18 में जाकर उसका सिविलियन हुआ, 20 साल सेवा देने के बाद वो सिविलियन पाता है, और अब उसका रिटायरमेंट 2-4 साल 5 साल में होने वाला है। उसको ये कहा जा रहा है कि आपके बाकी साथी जो नए साथी हैं वो तो ओपीएस का लाभ पाएंगे, लेकिन आप नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? उसने सबसे अधिक सर्विस दी है लेकिन उसको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसका सिविलियन जो हुआ है 18 से हुआ है, उसकी पूर्व सेवा की गणना नहीं हुई है। आज 2028 के पहले जो रिटायर होने वाले हैं उसके लिए कोष लेखा एवं पेंशन से पत्र जारी हुआ है, और अगर उसने ओपीएस का विकल्प भरा है तो उसको वापस एनपीएस में ले जाया जा रहा है। सोच कर देखिए उस कर्मचारी के ऊपर क्या गुजरेगी या क्या गुजर रही होगी जो अभी रिटायर हुए हैं और जिनको एनपीएस में जबरदस्ती रखा गया है। तो उनके लिए मांग की गई है, और साथ ही मांग की गई है कि 33 वर्ष जो रखा गया है उसको घटाकर 25 वर्ष किया जाए। और एक बात बता दूं कि इसी मांग के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण मांग और शामिल है कि जो दैनिक वेतन भोगी है, अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा हैं, जिनके मंच पर जाकर नेताओं के द्वारा यह कहा गया था जो अभी वर्तमान में सरकार में है कि हमारी सरकार आएगी तो आपका नियमितीकरण किया जाएगा, हम उनकी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नवीन जी, मैं बहुत आदर के साथ आपको ये बताना चाहूंगा, अपडेट कर दूं कि आज का ही एक घटनाक्रम है, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। टीएस ने ये संकेत दिया है कि कल कैबिनेट की बैठक में जो संभवतः जो लगभग आपके अनुसार जो 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मी होंगे छत्तीसगढ़ में, उनके लिए एक बड़ी घोषणा हो सकती है, एक संकेत दिए हैं। तो विवेक जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं कि आप लोगों का कई वादा पूरा भी किया है, कुछ बचा है, तो अभी आपको एन वक्त चुनाव के समय ही क्या मौके पे चौका मारना आता है, ऐसे लोगों का कहना है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय ही जितने अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं ताकि सरकार दबाव में आए। आपके सामने
पिछले 4 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं किया? धीरे धीरे आप सरकार के पास क्यों नहीं गए? अचानक आके आप इन चुनाव के वक्त में, चुनाव के वक्त आप जानते हैं ऐसा रहता है कि सरकार जो रहती है अपनी जो पुरानी जो योजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती है। उसमें कर्मचारी अधिकारियों की बहुत जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ चुनाव संचालन के लिए कर्मचारी अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये मात्र अभी ही आपके पास एक मौका है एक दबाव बना के अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए, या पिछले 4 साल में आप लोगों ने क्या प्रयास किया इसके लेके? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बात जहां पे खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ाता हूं कि अगर सरकार 6 तारीख की कैबिनेट बैठक में ऐसा कोई बड़ा निर्णय लेती है तो बिल्कुल हम जाएंगे, हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे, हम उनको धन्यवाद अदा करेंगे जो हम करते रहे। अगर हमारे पक्ष में कोई बेहतर निर्णय होता है तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप यह देखिए कि जिसकी बात हो रही क्या हड़ताल, भाई हमको मजबूर किया गया। हम पिछले 4 साल से क्या कर रहे हैं? बीच बीच में बिना अपने काम को प्रभावित किए लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक इस बात को रखा गया। कई बार बड़े कार्यक्रम किए गए, जैसे पेंशन की जब घोषणा हुई तो मंच से हमने क्या किया, मुख्यमंत्री जी को बुलाया और उनको अपनी बात बताई कि सर ये हमारी पीड़ा है, आपने कर तो दिया है। उसके बाद क्या हुआ है आज तक? ये बात क्या हमारे सेवावधि की बात क्लियर हो पाई है? क्या जो सहायक शिक्षक हड़ताल पे गए थे कुछ दिन के लिए, क्या उनकी मांग पूरी? कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होता कि इकट्ठे चल रहे हड़ताल पे। पहले वो बात करता है अधिकारियों से, ज्ञापन सौंपता है, मंत्री विधायकों से बात करता है, और जब पूरी तरीके से यह बात कर्मचारी को नजर आने लगती है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो यह अंतिम विकल्प है। आप क्या चाहते हैं, या जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि सरकार बनते ही हमको पहले दिन से हड़ताल पे बैठ जाना था। हम 4 साल पर अगर नहीं बैठे तो इसीलिए नहीं बैठे ताकि सरकार भी सुचारू रूप से चलते रहे, समाज के किसी भी तबके को हमसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन करे तो हम भी क्या करें? जिस सरकार ने यह घोषणा किया है अगर उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भाई इस सरकार ने तो अपने घोषणा पत्र में सब बातें कही थी ना, कोई नई बात तो हम लेकर आए नहीं है। तो जो कहा है उसी को तो मांग रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूं। कल मैं मंत्रालय गया था, सोच के देखिए, पेंशन की घोषणा हुई, आते ही लोग ने खबर चलाया कि अब पुराने जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको ओपीएस मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, आज भी जो कर्मचारी मृत हो गए हैं उनके परिजनों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। किसी भी एक कर्मचारी को अभी तक ओपीएस का लाभ नहीं मिला है जो अभी नए शामिल हुए ओपीएस में, जबकि उसके परिजन खत्म हो गए हैं। जब वो अपने डीडीओ के पास जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमको तो ऊपर से आदेश नहीं है। कल मैं इसी मांग को लेकर मंत्रालय गया था, मैंने अधिकारियों को अवगत भी कराया। मैंने कहा सर आप मार्गदर्शन पत्र लिख दीजिए, तो बोले नहीं हम मार्गदर्शन नहीं जारी कर सकते, वो तो नियम ही है। अगर डीओ नहीं कर रहा है तो आप कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर के पास अगर नहीं हो रहा है तो शिकायत कीजिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। सोच के देखिए एक कर्मचारी के लिए कितनी पेचीदगी भरी मतलब ये समस्या है, और वो करे तो करे क्या? भाई हमारी तरफ से भी लगातार ये कोशिश हो रही थी कि इन बातों को हम बताएं, इन बातों को बताए थे, पिछले बार हड़ताल किए थे, उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी हम 9% पीछे हैं, आज भी हमको 6वां वेतनमान का एचआरए मिल रहा है, आज भी 4 स्तरीय वेतनमान शुरू नहीं हुआ है, आज भी पिंगुआ कमेटी या सामान्य प्रशासन विभाग की कमेटी जो बनाई गई थी उसके रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुए। भाई रिपोर्ट तो सार्वजनिक कीजिए। आप 3 महीने के अंदर अगर रिपोर्ट देने की बात की तो कम से कम बताएं तो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और आप कहेंगे कि कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ऐसे में तो 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, हड़ताल का अधिकार ऐसे ही छिना जाएगा। ये हड़ताल किसी भी कर्मचारी का शौक नहीं है, ये हड़ताल कर्मचारी के लिए सबसे मुश्किल भरा समय होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मन पड़ा और आप हड़ताल पे चले गए, तमाम प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है, अपने जेब से कर्मचारी को पैसे लगाने पड़ते हैं उस चीज के लिए। ये कभी भी हड़ताल किसी भी कर्मचारी के लिए फायदे का सौदा ना तो था, ना है और ना रहेगा। जो भी आपकी भी बात माने तो आपका कहना भी वाजिब है कि जो सरकारें चुनाव के समय लंबी चौड़ी घोषणाएं तो कर देती है मगर उसे पूरा करने में वो अपना हाथ पीछे खींचने लगती है। ऐसे में कर्मचारी अधिकारी आखिर करे भी तो क्या करे? आप जैसे बोल रहे हैं कि हमने 4 साल इंतजार किया, उसके बाद अब मौका आया है कि हम अपने अधिकारों को मांगे। तो विवेक जी हम जानना चाहेंगे 7 जुलाई को तो आप जो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी का जो संयुक्त मोर्चा है जिसमें लगभग 145 संगठन शामिल हो रहे हैं, 7 जुलाई को आप क्या करने वाले हैं? 7 जुलाई मतलब आप मिलेंगे कि सरकार के सामने एक और मौका देंगे कि हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हमको मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ेगा? ऐसे क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई हुई है?
देखिए नवीन जी, मैं अब हड़ताल के विषय में आपको बता दूं कि 3 प्रमुख नेता हैं, कमल वर्मा जी, अनिल शुक्ला जी और महेंद्र राजपूत जी। इनका अपना अपना महासंघ था, अलग अलग नाम दिया गया था। कर्मचारी अधिकारी संगठन है, मंत्रालयीन कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी अधिकारी महासंघ है। उस सबको जोड़कर एक मोर्चा बनाया गया और उस सब अलग अलग जो समूह था उसमें भी अलग अलग संगठन थे। तो ऐसे करके लगभग 145 संगठनों का अब एक मोर्चा तैयार हो चुका है। ये जो हड़ताल होगा 7 जुलाई को, वो सिर्फ 1 दिवसीय होगा। हड़ताल सिर्फ 1 दिवसीय है। सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, सरकार को यह बताने के लिए कि भाई हम लगातार अपनी बात को आपके समक्ष रख रहे हैं, आप इस पर कोई निर्णय लीजिए। और अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो 1 अगस्त से हम जाएंगे, अचानक नहीं जा रहे हैं। पिछले साल भी बताया गया था, इस बार भी हम हड़ताल पर जाने से पहले बिल्कुल चाहते हैं कि संवाद हो और मांगे जो है वो पूरी हो। और रही बात कि हड़ताल का तरीका कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर हड़ताल होंगे 1 दिवसीय। वहां की जो टीम होगी, जिला में जो बैठेंगी, ब्लॉक में और तहसील में, वो जिला की टीम जो होगी वो जिला कलेक्टर को, ब्लॉक की अगर टीम है तो वो एसडीएम को, और तहसील की टीम है तो तहसीलदार को मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे, जो ज्ञापन हमें ऊपर से बनाकर दिया गया है। और उस ज्ञापन के माध्यम से हर जगह से मुख्य सचिव के नाम पर पत्र जाएगा। और हमारी कोशिश है कि हम मुख्य सचिव जी को इस बात से तो अवगत कराएं ही कराएं, साथ ही सरकार को भी यह बताएं कि लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी चाहते क्या हैं और मांग से वो अवगत नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल उनको दरियादिली दिखानी है। जब बार बार हर फोरम से, हर मंच से ये कहा जाता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो हमारा बस यह कहना है कि जब सब कुछ बेहतर चल रहा है तो थोड़ा सा बेहतरी हमारे लिए भी कर दीजिए। और इसी के लिए हड़ताल हो रहा है। अगर बात नहीं सुनी जाती है तो 1 अगस्त से संपूर्ण तालाबंदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा और मजबूरन हम हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। मैं सबको, दर्शकों को भी और समाज के सभी पक्षों को यह भी बताना चाहूंगा कि आपको एक बार यह भी समझना होगा कि हड़ताल किसी कर्मचारी की मजबूरी हो सकती है, किसी का शौक कभी नहीं हो सकता। जब नहीं बात सुनी जाती तो जिस प्रकार आम जनता सड़क पर आती है वैसे ही कर्मचारी भी आते हैं। कर्मचारी के पास विकल्प क्या है? कर्मचारी सरकार के अंतर्गत मुलाजिम है, कार्य करने वाला एक सेवक है, तो वो अपनी बात अगर इस तरीके से नहीं रखेगा तो लोकतांत्रिक तरीके में और क्या तरीका है जिससे वो रखे? भाई ज्ञापन प्रदर्शन करते हैं तो ज्ञापन भी देकर हम अपनी बात ही बताते हैं। और अंतिम विकल्प जो है, आप तो ये मानिए कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। मीडिया को भी इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि हम लास्ट में ही हड़ताल में जाते हैं। ये नहीं हो रहा है कि सरकार बनते ही हम हड़ताल पर बैठ गए। धैर्य की सीमा देखिए, 4.5 साल कर्मचारी उसी अन्याय को सहते हुए गुजार देते हैं और बाकायदा अपना काम करते रहते हैं। वो अंतिम समय में जब देखते हैं कि भाई अगर अब भी नहीं सुना गया तो कब सुना जाएगा, और इस पर घोषणा पत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कर्मचारियों के लिए। इसलिए मजबूरी में हड़ताल में जा रहे हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि जो जायज मांगे हैं हमारी, पांचों की पांचों जायज मांगे घोषणा पत्र में जो समाहित भी थी, कुछ इसमें से और कुछ जो बिल्कुल बुनियादी हक है, वो समय पर दी जाए ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को हड़ताल करने की कभी नौबत ही ना आए। विवेक भाई, हड़ताल हर किसी का एक संवैधानिक अधिकार भी है। आप लोगों का भी एक संवैधानिक अधिकार है सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने का, मांगों को मनवाने का। पर लोग यही बार बार सवाल उठाते हैं, जिसका जवाब आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया कि बार बार इन समय में जब काम रहता है, सरकार को काम रहता है, प्रशासन शासन को काम रहता है, तो ये कर्मचारी हड़ताल में क्यों चले जाते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले पटवारियों ने भी हड़ताल की, उसके बाद आज देखिए शिक्षा संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल में चले गए। तो इन सब के हड़ताल में जाने से कहीं न कहीं जो शासन प्रशासन का काम तो प्रभावित होता ही है, लोग भी इससे सिफर होते हैं। जैसे हम देखेंगे पटवारियों के जब हड़ताल था तो आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटकते थे, स्कूलों में एडमिशन का समय था। तो ऐसा ना हो, जनता को भी तकलीफ ना हो और आप लोगों का वही मांगे जायज है जो आप सरकार के साथ मांगते हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है उनको वो सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अगर सरकार पूरा नहीं करते तो निश्चित तौर पे आप हो या चाहे कोई आओ और संगठन, उनको सड़क पर आना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो ये 5 सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो 7 जुलाई को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, उनकी मांगे, प्रमुख मांगे जो है डीए में
बढ़ोतरी, HRA में बढ़ोतरी, वेतन विसंगति को लेकर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। 4 स्तरीय वेतनमान लागू हो, उसको लेकर पुरानी पेंशन के लिए सेवा वर्ष कम, जैसे 5 प्रमुख मांगे हैं। साथ ही जैसे विवेक भाई ने बताया कि जो संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, जो उनके घोषणा पत्र में भी जिसका उल्लेख था, उसको वो भी इन मांगों के अतिरिक्त प्रमुख मांग के रूप में वे बता रहे हैं। विवेक भाई का कहना है कि जो 145 संगठन इनसे जुड़े हुए हैं वो 7 जुलाई को तो प्रदर्शन करेंगे ही, अगर उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो वो 1 अगस्त से बेमुनियादी हड़ताल पे जाने को विवश हो जाएंगे। हम तो यही चाहेंगे, जनता भी यही चाहेगी, शासन प्रशासन भी यही चाहेंगे, और शायद विवेक जी आपके संगठन भी यही चाहे कि ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, बरसात का मौसम है, कई सारे काम रहते हैं। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि ये हड़ताल का नौबत ना आए और जो आपकी मांगे हैं वो सरकार सुने और उसे मांगे। आप और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए नवीन जी, मैं तो आपके माध्यम से सारा चीज कह ही चुका हूं। मैं प्रदेश के कर्मचारी साथियों से अपील भी करना चाहूंगा कि एकजुट होकर, बहुत जरूरी है कि हम मैदान पर आए। हमें ऐसे तो पूरी उम्मीद है और आपने कई बार दिखाया भी है इस चीजों को, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और सरकार को यह संकेत देना भी जरूरी है और सरकार तक यह बात पहुंचनी भी जरूरी है अलग अलग माध्यम से कि जो भी मांगे हैं वो दरअसल मांगे नहीं है। सरकार ने जो कहा था वही हम चाह रहे हैं। अगर दे दिया गया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं, और आज शायद हम इस चैनल पर बैठकर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से अपील करूंगा कि आप हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, और सरकार से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि जो बात आपने कही थी उसी बात को, उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कह रहे हैं कर्मचारी। यह कोई आपसी टकराव की स्थिति नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल पर जाकर सरकार को नाराज करना चाहते हैं या फिर जनता को तकलीफ देना चाहते हैं। हमारी यह मजबूरी है। 4 साल तक अलग अलग माध्यम से हर संगठन ने अपनी बात वहां रखी है। 4.5 साल आज गुजर चुके हैं, और अगर 2-3 महीनों में भी अब निर्णय नहीं होता है तो फिर आपका ही घोषणा पत्र जो है वो खाली रह जाएगा। हमारे लिए तो कर्मचारियों के लिए वो अधूरा रह जाएगा। तो आप पर हमको पूरा भरोसा भी है, और आपसे हमारा निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार इस पर निर्णय ले, ठोस निर्णय ले, और कर्मचारियों के हित में कोई ऐसा फैसला सुनाए जिससे यह हड़ताल की नौबत बने ही ना। निश्चित तौर पे चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में घोषणा पत्र, जो पिछली घोषणा पत्र है उसको लेकर खूब हो हल्ला होगा। उसमें जैसे आपका संगठन ही है, चाहे हम संविदा कर्मचारियों की बात करें, जो घोषणा पत्र में बातें थी जिसको लेके कांग्रेस बहुमत में आई थी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और घोषणा पत्र की बातों को लेकर कई बार सामने भी आई कि अधिकतर घोषणा पत्र की बातों को सरकार ने पूरा कर लिया है। फिर भी कुछ जो बचे हुए हैं, आशा करते हैं कि आने वाले जो चुनाव से पहले, या जो जैसे आप बता रहे हैं कि आचार संहिता भी लगने वाला है, उससे पहले आपकी मांगे मान ली जाए, आप कर्मचारी संगठनों की मांगे मान ली जाए, और शासन प्रशासन का काम सुचारू रूप से चलता रहे और जनता भी हलाकान ना हो। तो ये तो थी न्यूज़ 36 की खास पेशकश। अगले बार हम आपके साथ किस नए मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया विवेक भाई। धन्यवाद।